लेकिन फिर भी हर्षदा, डिटेल्स क्या है, नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स वैसे अगर आप देखिए उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर आप बेसिक आंकड़े देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और ब्याज से आय के, तो वो पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ब्याज से आय में करीब करीब 39,500 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है, 12% का इजाफा। एक्सपेक्टेशन थी 39,021 करोड़, तो एक अच्छा खासा बीट है, लगभग 400 करोड़ का। मुनाफा भी अच्छा खासा उभर कर आया है, जहां पर हमने देखा 8% तक की ग्रोथ है। 14,000 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, वो 14,330 करोड़ पर आया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हालांकि 3.3% से घटकर 3.2% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपेक्टेशन था कि दबाव देखने को मिलेगा। ये 5 क्वार्टर के लो पर दरअसल मार्जिन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो अनुमान था उससे भी कम ये मार्जिन्स कंपनी ने आकर किए हैं डिलीवर। अब आते हैं एसेट क्वालिटी पर। एसेट क्वालिटी बेस्ट इन 32 क्वार्टर्स है। ग्रॉस एनपीए 2.76% से घटकर 2.55%, नेट एनपीए 0.71% से घटकर 0.64% पर आता हुआ दिखाई दिया है। डिपॉजिट्स के लिहाज से देखें 12% का इजाफा ईयर ऑन ईयर, एडवांसेस 12% बढ़ते हुए, इनफैक्ट 12% से ज्यादा बढ़ते हुए ईयर ऑन ईयर। कॉर्पोरेट लोन कंपनी कह रही है ओवरऑल लोन ग्रोथ को थोड़ा सा ड्रैग जरूर कर रहा है। एसएमई और इंटरनेशनल लोन बुक से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके ओवरऑल एडवांसेस में। कासा रेशियो 28 क्वार्टर के लो पर है। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कह रही है? मैनेजमेंट कह रहा है कि 13 से 14% तक की ग्रोथ FY24 में वो हासिल करके दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और विवाद मुद्दा है जिस पर बाजार देखना चाहता है कि बैंक का स्टांस क्या होगा, जो यस बैंक में इनकी हिस्सेदारी है। तो उस पर बैंक ने साफ कहा कि वो इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने स्टेक को। बोर्ड लेवल पर इस मामले पर चर्चा होती दिखाई दे रही है। जब निर्णय किया जाएगा उसकी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की जाएगी। तो ये इनफैक्ट एसबीआई की मैनेजमेंट कमेंट्री, एसबीआई का स्टॉक रेडार पर रहेगा ही, और साथ ही साथ यस बैंक, क्योंकि उस कमेंट्री के बाद किस तरह का रिएक्शन आता है देखना है। इन्वेस्टिक बाय कॉल 640 का टारगेट, बर्नस्टीन आउट परफॉर्मर की रेटिंग 710 का टारगेट। नंबर्स अच्छे, कोई कंप्लेंट नहीं एसबीआई के सैटरडे को आए नंबर से। पर प्लेसमेंट कैसा, प्राइस वॉल्यूम एक्शन कैसा? सचिन बैंक्स आप आज सुबह सुबह तड़का ऐड कर गए थे टॉप कॉल में, तो आई एम श्योर सारी पॉकेट्स टटोल ली होंगी इस स्पेस में। कैसा लग रहा है एसबीआई? चार्ट्स पे कैसा प्लेस, तेजी करोगे क्या आप? जी आशीष जी, इनफैक्ट तेजी का तड़का ऑलरेडी लग चुका है काउंटर में। एंड जिस तरीके से पिछला हफ्ता था, एक काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। लगभग 3% की अपसाइड हमने देखी थी। एंड प्लस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 वीकली बेसिस पे जो है उसके नीचे काफी समय तक इसने एक ट्रेंड बनाई थी, वो ट्रेंड को उसने रिवर्स कर दिया है। एंड जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक कंफर्मेशन आया है बुलिश हैमर फॉर्मेशन का, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर बेस वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुका है 540 पे। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 600 610 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर जरूर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर डेली चार्ट पे भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है जो लास्ट वीक का जो मोमेंटम था वो आई थिंक वो मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 570 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है फ्रेश लॉन्ग एडिशंस के लिहाज से। टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अराउंड 610 तक का अवेलेबल है। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 595 के आसपास का स्विंग भी बन सकता है, तो यहाँ पर जरूर खरीदारी करनी है और अग्रेसिवली 572 के स्टॉप लॉस के साथ 610 के पोजिशनल टारगेट के लिए। 610 का पोजिशनल टारगेट, तो ना सिर्फ आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक खरीदें, चाहे तो एसबीआई भी खरीदें, पोजिशनली 610 तक जाने की कर रहा है तैयारी। एक और बैंक का तड़का ऐड कर देता हूं, उसके बाद वायदा के अलग से ले लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके भी सैटरडे को नंबर्स आए। हर्षदा, ये भी एसबीआई जैसा दमखम दिखा रहे हैं? ये अच्छा परफॉर्मेंस बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में आया। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने गाइडेंस अपना थोड़ा सा ट्रिम किया है, उस पर आएंगे। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 28% बढ़कर 4,253 करोड़ पर आई। ब्याज से आय में 6% का इजाफा, 10,831 करोड़ का फिगर है। मार्जिन यहाँ पर भी जैसे कि एसबीआई के केस में था दबाव में आए हैं। 5 क्वार्टर लो पर 3.07% के आसपास ये मार्जिन्स आ खड़े हुए हैं। एसेट क्वालिटी 3.32% के आसपास आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए का वो फिगर है। नेट एनपीए हल्का सा गिरा है। डिपॉजिट्स में 14% तक की ग्रोथ सालाना, एडवांसेस 17% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं सालाना। लेकिन अब आते हैं गाइडेंस पर। कंपनी कह रही है या फिर बैंक कह रहा है, गाइडेंस इन्होंने जो पहले 3.3% का अनुमान लगाया था, 3.15% के आसपास का गाइडेंस ये अब दे रहे हैं। वैसे भी इस क्वार्टर में 3% के करीब आ ही गए हैं।
बैंक ये भी कहता है कि रिटेल लोन ग्रोथ करीब 3 से 4% हायर रहेगी इंडस्ट्री एवरेज के सामने। तो इंडस्ट्री एवरेज वैसे भी 20 से 22% है, उससे 3 से 4% वो बेहतर कर पाएंगे। 3 साल में रिटेल लोन ग्रोथ 27 से 35% रहने का अनुमान भी ये जता रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन शेयर हालांकि इस दौरान 35% तक आता हुआ दिखाई देगा। कॉर्पोरेट लोन थोड़े से वो कम करना चाहते हैं और डिपॉजिट्स के लिए उन्होंने आकलन किया है कि 12 से 13% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कॉन कॉल में कुछ हाइलाइट्स निकल कर आए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक शेड एसबीआई से वीक ही नजर आएंगे, मिले जुले हैं। एनआईएम 20 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, गाइडेंस और रिड्यूस कर दिया और स्लिपेजेस का आंकड़ा खासा बढ़ गया है। खैर बैती साहब, आपने भी बैंक ट्रैक करे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, थोड़ी सी प्रीपोजिशनिंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई। फ्राइडे को एक बड़ा मूव देखने मिल गया है। हमारी सलाह है कि कोई भी डिप आता है जो कि इसका 20 डेमा के करीब 201 के करीब अगर ये मिलता है तो बहुत ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। थोड़ा सा अगर गैप अप या इन लेवल्स पे चेज नहीं करेगी, 201 202 के करीब अगर ये मिल जाता है तो जरूर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 199 का, मुझे लगता है इसमें करीब करीब 208 तक के मूव देखने मिल सकते हैं। आशीष जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जिस हिसाब से फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। पूरे दिन बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट नहीं थी फ्राइडे को, गैप अप के बाद पूरे रेंज में ही रहा। आज हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी 43,700 and 44,000 भी एक्सपायरी में इससे पहले देखने मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। आज बैंक निफ्टी गो टू पॉकेट है, ये चर्चा हो रही थी। अब रह के सारे दिग्गज बैंक्स पे पिक आ रहे हैं और बैंक निफ्टी को लेकर अलग से कमेंट्री भी कि ये पॉकेट शायद आज आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर जाए। हर्षदा, वायदा के बाकी नंबर्स। इंटरग्लोब एविएशन रेडार पर रहेगा। 189 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया वर्सेस अ लॉस ऑफ 1583 करोड़, तो वो फिगर अच्छा है। रेवेन्यू के फ्रंट पर 19% तक का इजाफा, एबिटा में भी इजाफा बनता दिखाई दिया है और साथ ही साथ आप मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी खासी बढ़त है। 1.8% का एबिटा मार्जिन करीब 16.4% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ी है, कैपेसिटी करीब 27.7% पर आई। पैसेंजर्स में करीब 33.4% तक का इजाफा देखने को मिला है जो एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहे हैं। लोड फैक्टर इंप्रूव हुआ है, करीब 4 बेसिस पॉइंट 83.3% के आसपास वो आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि थर्ड क्वार्टर तक कैपेसिटी और 25% बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट आपके लिए हाइलाइट्स हैं। यील्ड हल्की सी कम हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मेट्रोपोलिस के केस में प्रॉफिट में दबाव है करीब 12% के आसपास का। अनुमान 43 करोड़ का था, 35 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया। रेवेन्यू 309 करोड़ पर आया है, 310 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्टेड था तो वो इनलाइन है। आप एबिटा देखेंगे 81 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने 79 करोड़ और 75 करोड़ तो प्रेशर देखने को मिला है और मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन कंपनी कहती है कोर बिजनेस में 13% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है। पेशेंट वॉल्यूम 10% बढ़ा है। प्रीमियम वेलनेस में अच्छी खासा स्केल है, 27% तक का इजाफा वहां पर देखा जा रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स मैं आपको फटाफट बता दूं, 23% की गिरावट मुनाफे में 97 करोड़ के आसपास आया, 100 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यू 5% बढ़ा है, 1782 करोड़ के करीब वो आया है, 1800 करोड़ का अनुमान था। एबिटा 10% घटा है, 178 करोड़ के अनुमान के सामने 174-75 करोड़ का फिगर। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 9.8% पर आए हैं, ये इनलाइन है, 9.9% का ही अनुमान यहां पर जताया गया था। आरती इंडस्ट्रीज के केस में ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस पर प्रेशर क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है अपने पीयर्स के सामने। तो प्रॉफिटेबिलिटी सालाना 27% घटी, रेवेन्यू 14% घटकर आया है, इबिट्टा में 12% तक का प्रेशर है। मार्जिन 23.5%, हल्का सा इजाफा कंपनी मार्जिन में दिखा पाई है। वेदांत भी रेडार पर रखेंगे, ऑपरेशनली एक मजबूत क्वार्टर है। आपको लॉस दिखाई देगा 915 करोड़ का के आसपास का वर्सेस अ प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कई सारी एडजस्टमेंट्स हुई थी और एक वन टाइम आया था, इसीलिए वो काफी बड़ा फिगर है कंपैरेटिवली। दूसरे फिगर्स में देखिए, रेवेन्यू 6% बढ़कर आया, एबिटा में 52% का इजाफा और मार्जिन 28% के ऊपर। ऑयल बिजनेस में ग्रोथ है, एल्यूमिनियम बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये नंबर्स आप कह सकते हैं ऑपरेशनली मजबूत है। ये है सारे वायदा के नंबर्स। अच्छा, इसमें एक जेके सीमेंट भी वायदा का नंबर ऐड कर लीजिए। जेके सीमेंट के नंबर अच्छे हैं। सेल्स वॉल्यूम 22% का जंप है, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, वो नाकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। मुनाफे में 61% का जंप, नंबर्स अच्छे हैं जेके सीमेंट। ये हो गए सारे वायदा के नंबर्स। हर्षदा, लेकिन बाकी गुड बैड अगली
गुड बैड अगली, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं तो आपको एक कॉलम में दिखाई देंगे कि कहां पर अच्छा परफॉर्मेंस और कहां पर पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छे परफॉर्मेंस में आपने मेंशन कर दिया जेके सीमेंट, थर्मैक्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, 45% मुनाफा ग्रो किया, आय में 11% तक की ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूव होकर 8.9% पर आए हैं। बैंक ऑफ इंडिया के केस में ब्याज से आय 13% बढ़ी है, मुनाफा 52% बढ़ता हुआ, मार्जिन 3% के आसपास, और सभी बैंकों ने आपको ध्यान रहा होगा कि 3% के आसपास के मार्जिन दिखाए हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रीसेंट लिस्टिंग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, 85% मुनाफे में ग्रोथ, आय में 28% का इजाफा, मार्जिन 53% के ऊपर। डेटा पैटर्न्स है ये, टाटा पैटर्न्स नहीं, डेटा पैटर्न्स के केस में मुनाफा 60% बढ़ा है, 23% का इजाफा यहां पर आय में, मार्जिन 37.5% के आसपास आते हुए। एप्पल के केस में हल्की सी बढ़त है मुनाफे में, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा बढ़कर आया है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बैड कैटेगरी में आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रखेंगे, जहां पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट पीबी फिनटेक के भी नंबर्स में लॉस थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दिया है। लॉस इनफैक्ट आया है 198 करोड़ के आसपास, तो ये बढ़ गया है लॉस का फिगर। मार्जिन आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं एबिटा लेवल पर, और आय में भी गिरावट है। और डिलीवरी के केस में बाकी सभी कंपनियों की तरह यहां पर भी हमने देखा है प्रेशर। मुनाफा इनफैक्ट 13% बढ़ा है, लॉस जो है 13% बढ़ा है, ये इनफैक्ट 100 करोड़ के ऊपर का लॉस है। रेवेन्यू के फ्रंट पर हम देख रहे हैं बहुत ही फ्लैट आंकड़ा देखने को मिला है। वाह, ये हो गए सारे गुड बैड अगली कैश मार्केट के नंबर। तो निफ्टी का, वायदा का, कैश नंबर सारे पूरे। हजदा कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक से न्यूज? दो कंपनियां जिस पर नजरें होनी चाहिए आशीष, एक तो अदानी विल्मर, क्योंकि अखबारों में रिपोर्ट आई है कि अदानी कंसिडर कर रहे हैं विल्मर, अदानी विल्मर जो लिस्टेड एंटिटी है उसमें अपना पूरा स्टेक बेचने को। ये इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि कौन बायर आता है और किस प्राइस पर दरअसल ये बायर आता हुआ दिखाई देगा। तो एमएनसीज, कई बड़ी एमएनसी से बातचीत हो रही है, अपना 43% के ऊपर का स्टेक अदानी पूरी तरह से बेचना चाहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अपडेट आईएक्स की तरफ से आ रहा था कुछ देर पहले, तो वो भी मैं आपको बता दूं, जहां पर टोटल वॉल्यूम्स में 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में 21% का इजाफा, डे अहेड मार्केट में भी 68% तक की ग्रोथ बनती हुई दिखाई दी है। तो ये फिगर्स अच्छे हैं। क्लास 8 ट्रक की बिक्री के आंकड़े अभी अभी आ रहे हैं, जहां पर नॉर्थ अमेरिका में मंथ ऑन मंथ 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 28,000 यूनिट्स ही बिक पाई हैं इस पर्टिकुलर महीने, उसका एक ओवरहैंग देखने को मिल सकता है कुछ स्टॉक्स पर। हाँ, अदानी विल्मर इससे पहले भी बार बार खबरें आई थी, तब डिनाइल भी आया था अदानी ग्रुप की तरफ से, लेकिन फिर से रीसर्फेस करती हुई एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर फिर से कैरी कर रहा है कि भाई पूरा चंक जो है बेचने की तैयारी। ब्लू जेट हेल्थ केयर जो हाल में आईपीओ, अभी पिछले हफ्ते तो लिस्ट हुआ था, उसकी महाट फैक्ट्री में बहुत भयानक आग लगी है, केमिकल प्लांट है महाट में, काफी जानो माल का नुकसान भी हुआ है। खैर, बिजनेस मोमेंटम भी लूज आउट होगा, स्टॉक को रिडा पर रखेंगे। और वायदा के कर्व में आज एक ही स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है, वो है जीएनएफसी का काउंटर। ये हो गई सारी कहानी। अच्छा मयूरेश, अदानीज का विल्मर से एग्जिट करना, अब इसको रीड कैसे करूं? पहले अदानी ग्रुप को दरअसल प्रीमियम मिलता तो खबर बुरी थी, अब ऐसा है नहीं बाजार में, तो ये आप क्या करोगे अदानी विल्मर में? सिर्फ वेट एंड वॉच करोगे क्या? तो आई थिंक थोड़ी पुष्टि होने दीजिए, क्योंकि स्पेकुलेशन पे अगर काम करेंगे और अगर न्यूज नहीं आई तो ऑलरेडी प्राइस एक्शन बहुत खराब है स्टॉक का, तो रिएक्शन दोनों बाजू आ सकता है। दूसरी चीज आप ये देखें, विद इन द स्पेस इटसेल्फ आई थिंक जो नंबर्स आए, अडानी विल्मर के भी नंबर्स आई थिंक ठीक ठाक थे, बट फॉर द स्पेस एज अ होल आई थिंक दो कंपनीज ने नंबर्स और कमेंट्री ठीक ठाक दी है। एक टाटा कंज्यूमर, जहाँ पे फूड्स का बिजनेस, बेवरेजेस का बिजनेस, उनके स्पाइसेस का बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ और एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंटिन्यूइंग दिस अर्निंग्स डिलीवरी शायद बरकरार रहे। और गोदरेज कंज्यूमर ने हाउस परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ बोथ ज्योग्राफीज एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम। तो प्योरली गोइंग बाय नंबर्स, मुझे लगता है कि ये स्पेस में जैसे एचयूएल, नेस्ले ने थोड़ा आई थिंक एक वार्निंग सिग्नल दिया कि शायद रूरल स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी पैटर्न्स अभी भी थोड़े पैची है। ये दो कंपनीज ने शायद अंडर परफॉर्म किया। अडानी विल्मर के केस में मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए, आउटकम आने देते हैं या फिर क्लैरिटी आने देते हैं, तब देखेंगे। ठीक बात। अच्छा, फेस्टिविटीज हैं भाई, फ्राइडे को धनतेरस और संडे को दीपावली, तो सीएनबी से आवाज क्या कर रहा है, अब से रोज
दिवाली पिक्स, प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे उसको ये दिवाली समृद्धि वाली। बेसिकली इस पैनल में से कुछ एक्सपर्ट से दिवाली टू दिवाली पिक्स, वो मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन के दौरान तो ऐसी पिक्स लेते रहेंगे, इस हफ्ते के रनअप में भी ये काम कर लिया जाए। लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए, जो भी स्टिंग है, और रखिए गाबा सर और कविता जी को आज स्क्रीन पे पहले। गाबा सर, हाँ जी। पटाखे खरीद लिए? सॉरी, पटाखे खरीद लिए क्या? अभी तक तो नहीं। फटाके जमाने अभी जमाना गया। अब दिवाली है, सेलिब्रेट जरूर करेंगे, लेकिन पटाखे थोड़े नहीं जलाएंगे क्योंकि पर्यावरण का। अरे यार दिवाली एक और कुछ दिन आती है दिवाली, ठीक है आपकी मर्जी। आप तो समृद्धि वाली पिक कौन सी है हमारी? स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है पिडिलाइट। अब पिडिलाइट का चार्ट बढ़िया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसमें जब भी कोई डिप्स आती है ये बायबल हो जाती है। ऑल टाइम हाई हमने करीब देखा है करीब 2900 के आसपास, और रिसेंट लो हमने देखा है पिडिलाइट का 2300 के आसपास, और वहां से एक हरकत भी देखी है एक अपनों की। ट्रेड करा है 2453 पर। पिडिलाइट मेरे ख्याल से 2700-2800 ये ऑल टाइम हाई ये भी पार कर सकता है। थोड़ा जितना ज्यादा वक्त है उतना अच्छा है। डिप बायबल है, डिप्स बायबल है, और डिप्स के आस जहां पर सपोर्ट है वहीं पर एक अपनों है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2300 के आसपास है, वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। बहुत डीप है लेकिन डिप्स बायबल है, इसको प्ले आउट करना चाहिए। बोलते हैं लेट मार्केट रन एंड लेट इट, जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। ध्यान देना चाहिए पिडिलाइट एज दिवाली पिक। पिडिलाइट है भाई गावा सर की दिवाली पिक, जिसका टॉप कॉल में हम ट्रेड राइड भी कर रहे हैं आज। कविता जी, आपका प्रेफर्ड पिक, आपकी दिवाली टू दिवाली आइडिया कौन सा है? या आशीष जी, सो दिवाली तो दिवाली आइडिया मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ऑन अ वेरी हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, एंड ऑन अ वीकली टू ये उसे फॉलो करता हुआ दिखा है। सो 104 के प्राइस टारगेट्स अभी हैं, डिक्लाइंस को बाय करना चाहिए, 85 का एक स्टॉप मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लगता है 145, 155 तक के प्राइस टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लीजिए भाई, ये है समृद्धि वाली बढ़िया पिक्स।